आदाब, मैं हूं मुमताज़ आलम रिजवी और आप देख रहे हैं RNI न्यूज़। आज हम दिल्ली वक्फ बोर्ड की बात करेंगे। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं जल्द ही आपके सामने दिल्ली वक्फ बोर्ड की हकीकत बयान करूंगा। दिल्ली वक्फ बोर्ड जिसकी दास्तान, जिसकी कहानी इंतहाई अफसोसनाक है, दिल्ली वक्फ बोर्ड जिस पर न जाने किन किन लोगों के कब्जे हैं, इस पर सरकारी और गैर सरकारी कब्जे इस कदर हैं कि अगर उनकी तफसील बयान की जाए तो आपके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। लेकिन आज हम बात उन तमाम चीज़ों की नहीं करेंगे, बल्कि आज हम बात करेंगे दिल्ली वक्फ बोर्ड की मसाजिद में नमाज पढ़ाने वाले आइम्मा की। आज हम बात करेंगे दिल्ली वक्फ बोर्ड की मसाजिद के मुअज्जिज़ीन की कि जिन्हें 9 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। दिल्ली वक्फ बोर्ड में अगर आइम्मा रह रहे हैं तो जाहिर है कि उनका खर्चा होगा, उनके बच्चे होंगे, उनका घर होगा, लेकिन 9 महीने से उनको तनख्वाह नहीं मिली। इस महंगाई के दौर में अगर 9 महीने किसी को तनख्वाह न मिले तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी हालत क्या होगी। लेकिन न तो यहाँ की हुकूमत को परवाह है, न ही वक्फ बोर्ड के ज़िम्मेदारान को इसकी परवाह है। हम आइम्मा से ख्वाहिशें तो बहुत रखते हैं, हम आइम्मा हजरात से तमन्नाएं तो बहुत करते हैं, लेकिन जब उनको कुछ देने का वक्त आता है तो हम नजरें चुराने लगते हैं। आप सोच सकते हैं कि दिल्ली वक्फ बोर्ड से जो हमारे आइम्मा जुड़े हुए हैं और उनको जो पैसे दिए जाते हैं वो दिल्ली सरकार का पैसा नहीं है, बल्कि वो दिल्ली वक्फ बोर्ड का ही पैसा है। दिल्ली वक्फ बोर्ड की जो इमलाक है, जो अरबों की इमलाक है, उसमें से जो आमदनी होती है, दरअसल वही पैसा आइम्मा में तकसीम किया जाता है और शायद वाकिफ की मंशा भी यही है। लेकिन सरकार इस पर अपनी इजारादारी भी करती है। सरकार जब इनको कुछ देती है तो एहसान भी जताती है, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि 9 महीने से इनका हक भी इनको नहीं दिया गया। ये कितनी अफसोस की बात है। हमारे पास जब मैंने ये कहा कि मैं बहुत जल्द वक्फ बोर्ड की बात आपके सामने पेश करूंगा तो आपको हैरत होगी कि एक दो नहीं, न जाने कितने फ़ोन मेरे पास आए और एक से एक कहानियां बयान की गई हैं। मैं वो भी आपके सामने लेकर हाजिर होऊंगा, लेकिन मैं अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए कहना चाहता हूं दिल्ली वक्फ बोर्ड के ज़िम्मेदारान से, मैं कहना चाहता हूं दिल्ली सरकार से कि वो कम अज़ कम उन आइम्मा हजरात की तो सुन ले कि जिन्हें 9 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? आखिर क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्या आप चाहते हैं कि दिल्ली वक्फ बोर्ड की मसाजिद के जो आइम्मा हैं वो सड़कों पर आ जाएं? क्या आप चाहते हैं कि दिल्ली मसाजिद में जो मुअज्जिन हैं वो हाथ फैला लें? किसके सामने गिड़गिड़ाएं? सरकार के सामने गिड़गिड़ाएं या फिर अपने लोगों के सामने हाथ फैला दें? आखिर क्या वजह है? क्या कोई इसका जवाब देगा? मैं समझता हूं कि दिल्ली सरकार हो या दिल्ली वक्फ बोर्ड के जो जिम्मेदारान हैं उनको इसका जवाब देना होगा। यही नहीं बल्कि दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़ी मसाजिद के जो आइम्मा हैं, जब इनको तनख्वाहें दी जाने लगीं तो इनके साथ जुल्म ये किया जाने लगा कि इनका तबादला होने लगा, और तबादला होने के नाम पर, तबादला करने के नाम पर इनके साथ जुल्म ज्यादती भी होने लगी। इनको धमकी भी दी जाने लगी कि अगर मेरा कहना नहीं माना गया तो मैं तुम्हारा कहीं किसी ऐसी जगह भेज दूंगा जैसा कि आम तौर पर होता है। तो इस किस्म की बातें की जा रही हैं। जाहिर है कि ये बातें बहुत ही अफसोसनाक हैं। मैं इस पर भी बात करूंगा, लेकिन आज मैं सिर्फ और सिर्फ बात कर रहा हूं कि आखिर क्या वजह है? क्या सरकार इसका जवाब देगी? क्या दिल्ली वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारान इसका जवाब देंगे कि क्या वजह है कि 9 महीने से दिल्ली वक्फ बोर्ड की मसाजिद के आइम्मा हजरात को, वहाँ के मुअज्जिन को तनख्वाहें नहीं दी गईं? मैं अक्सर सुनता हूँ कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह बड़े बड़े ऐलान करते हैं, कहीं कोई हादसा हो जाता है, चाहे वो बिहार में हादसा हो, चाहे हरियाणा में हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, वो पहुंच जाते हैं और वहां कहते हैं मैं मुआवजा दूंगा, बड़ा ऐलान करके आते हैं। सवाल ये है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के आइम्मा की तनख्वाह नहीं मिल रही, आप बड़े ऐलान क्यों कर रहे हैं? आप क्या दिल्ली वक्फ बोर्ड
के ताल्लुक से आप सियासत कर रहे हैं। दरअसल जो जिनका हक है वो उनको मिलना चाहिए। दिल्ली वक्फ बोर्ड और दिल्ली वक्फ बोर्ड के जो वाकफीन थे, जो वाकिफ थे, दरअसल उनकी मंशा ही यही थी कि जो मिल्लत के लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, उनकी मदद की जाए। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि जो बुनियाद गुजार लोग हैं, जिनको हम इमाम कहते हैं, जिनके पीछे हम नमाजें पढ़ते हैं, जो वो मुअज्जिन कि जिनकी आवाज़ पर हम लोग मस्जिदों की तरफ दौड़ पड़ते हैं, उनको 9 महीने से तनख्वाह नहीं दी गई। मैं समझता हूं कि ये बहुत ही अफसोसनाक है और उम्मीद करता हूं कि दिल्ली सरकार हमारी बात सुनेगी। दिल्ली वक्फ बोर्ड के जो जिम्मेदार हैं वो हमारी बात सुनेंगे और अइम्मा को उनकी तनख्वाहें जल्द अज जल्द अदा करेंगे। और अगर ऐसा नहीं किया गया तो आइंदा मैं खुद अइम्मा से भी इंटरव्यू करूंगा और जो इसके जिम्मेदार हैं वहां जाकर बात करूंगा। तो देखते रहिए RNI न्यूज़। शुक्रिया।